नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। बीते दिनों आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें देश के प्रधानमंत्री गणेश पूजा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और ये पूजा पीएम मोदी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था। और ये वीडियो जब देश के सामने आया, जनता के सामने आया, तो विपक्ष बौखला गया, जमकर पीएम मोदी पर आरोप लगाने लगा। सोशल मीडिया पर विपक्ष के आईटी सेल तुरंत एक्टिव हो गए और आपके सामने उस वीडियो को ऐसे पेश किया गया कि मानो पीएम मोदी ने कोई गुनाह कर दिया हो। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तक पर आरोप लगने लगे कि पीएम मोदी ने उनके घर पर जाकर कोई गुनाह कर दिया है, संविधान को खतरे में डाल दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है, बयान भी ऐसा जिसे सुनकर विरोधियों को मिर्ची लग जाएगी, विपक्ष तिलमिला उठेगा और जो लोग सीजेआई से मुलाकात को संविधान पर खतरा बता रहे थे उनके होश उड़ जाएंगे और होश ठिकाने भी आ जाएंगे। पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है और बता दिया है कि पीएम मोदी देश के हित के बारे में सोचे बिना कोई काम नहीं करते, चाहे वो गणेश पूजा हो या फिर कुछ और। अब आप ये भी जान लीजिए कि गणेश पूजा और उसके मायने बताते हुए देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने किस तरह विपक्ष के खेमे में खलबली मचा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि गणेश उत्सव हमारे देश के लिए सिर्फ आस्था का पर्व नहीं है, गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो की राजनीति करना, तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजन के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, इन सब से ऊपर उठकर हमारा धर्म हमें जोड़ना सिखाता है। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव इसका प्रतीक बन गया था। आज भी जब गणेश उत्सव होता है, हर कोई उसमें शामिल होता है, कोई भेदभाव नहीं होता। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणेश पूजन में भाग लिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है, वहां पर इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया है। भगवान गणेश जी की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये तस्वीर भरी सोच समाज में जहर घोलने की मानसिकता हमारे देश के लिए बहुत घातक है। इसलिए ऐसी नफरती सोच ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है और हमें साथ मिलकर अभी कई बड़े मुकाम हासिल करने हैं। हमें ओडिशा और देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है। और अब इस बयान के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष के फूट डालो, देश बांटो वाले एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया है। और अब थोड़ा पर्दाफाश जो है वो हम भी कर देते हैं, क्योंकि ऐसे में सवाल उठता है कि गणपति पूजन और इसमें मोदी के शामिल होने की वजह से चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करने वालों के इरादों पर अगर आजादी के बाद न्यायिक इतिहास, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और उस दौर के प्रधानमंत्रियों के आपसी संबंधों को देखेंगे तो मोदी और चंद्रचूड़ दोनों ही पुण्य आत्मा नजर आएंगे। धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पर सवाल उठाना तो छोड़ ही देना चाहिए। इंडी अलायंस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल के दौरान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए तब के मुख्य न्यायाधीशों को अपने दफ्तर, पार्टी में इफ्तार की पार्टी करने के लिए बुलाते थे। उस समय तो किसी ने सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन अब आपके सामने किस तरह से पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये अब से छुपा हुआ नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।